हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स की, राइट। सो आज का जमाना है कॉस्मेटिक्स का। लोगों को कहीं पे भी जाना है तो उनको कॉस्मेटिक की ज़रूरत पड़ती है, चाहे इंटरव्यू में जाना है, चाहे पब्लिक गैदरिंग में जाना है, चाहे पार्टी में जाना है, चाहे घूमने फिरने जाना है, राइट। और हर्बल कॉस्मेटिक्स की जब बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है कि यह आजकल सब देख रहे हैं सिंथेटिक केमिकल्स, इसमें केमिकल है, उसमें केमिकल है, ये स्किन को खराब कर देगा, वो स्किन को खराब कर देगा, ये सब बातें चल रही होती हैं। तो उस समय हम हर्बल कॉस्मेटिक की जब बात करते हैं तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का टॉपिक है हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल कॉस्मेटिक होता क्या है? हर्बल कॉस्मेटिक्स आर ब्यूटी प्रोडक्ट्स made primarily from plant derived ingredients such as herbs, roots, flowers and fruits formulated to enhance skin and hair health, right। तो यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी ब्यूटिफिकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, या फिर सेल रिपेयर के लिए, किसी चीज के लिए हो सकता है जो कि प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, इसीलिए इसको हर्बल कॉस्मेटिक कह रहे हैं हम। वो प्लांट डिराइव्ड हर्ब्स हो सकते हैं, किसी रूट पार्ट को लेंगे, फ्लावर फ्रूट को, है ना, किसी भी पार्ट को लेके उसमें डिपेंड ऑन इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इनटू दैट वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर द डिफरेंट पर्पज, राइट। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है फिक्स्ड ऑयल। आपके यूनिट में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में हर्बल कॉस्मेटिक में फर्स्ट है फिक्स्ड ऑयल। तो फिक्स्ड ऑयल क्या है और इसका यूज क्या हो सकता है हर्बल कॉस्मेटिक्स में? दीज आर वेजिटेबल और करियर ऑयल्स, लिपिड बेस्ड सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज सच एज सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स, है ना, या किसी फल, बीज या फिर किसी भी नट जैसे कि मूंगफली, बादाम वगैरह से हम इस ऑयल को निकालने वाले हैं और निकालते हैं, इसीलिए इसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। और करियर ऑयल भी बोला जाता है। और लिपिड बेस्ड सब्सटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड ऑयल भी हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फिक्स्ड ऑयल जो हर्बल कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, हम बेसिकली उनके बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट वन है वह सनफ्लावर ऑयल, राइट। तो जब हम सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं तो यह प्राप्त होता है हमको हेलियंथस एनुआ, एस्टेरासियाई फैमिली से बिलोंग करता है यह प्लांट, जो कि सूर्यमुखी बोलते हैं, सूर्यमुखी का तेल बोलते हैं ना, वही। तो इसमें सूर्यमुखी तेल में क्या होता है, सनफ्लावर ऑयल में बीटा कैरोटीन्स होता है, पिगमेंट्स होता है, फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स हो सकता है, राइट। और यह कहाँ पे काम आता है? यह अपीयरेंस एंड हेल्थ ऑफ स्किन, राइट। तो जो स्किन की जो हेल्थ है उसको मॉइस्चर प्रदान करने में, सन प्रोटेक्शन करने में और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बरकरार रखने में स्किन को हमारी सनफ्लावर ऑयल में ये कैपेबिलिटी होती है और मदद होती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है फिक्स्ड ऑयल अंडर हर्बल कॉस्मेटिक में कैस्टर ऑयल। तो यह कैस्टर सीड से प्राप्त होता है, रेसिनस कम्युनिस उसका बॉटनिकल नेम है, और यूफोरबिएसियाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसमें ग्लाइकोसाइड्स होता है, 80% रेसिनोइलिक एसिड भी इसमें मिलता है, ठीक है। यह हमको यूज कर सकते हैं हम इसको हेयर फॉल को रोकने के लिए, क्लीन एंड मूव डेड सेल्स, इट मे बी इन योर हेड और इट मे बी इन योर स्किन, राइट। तो उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड वन है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, कोकस न्यूसिफेरा, एरिकासियाई, राइट, ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें लॉरिक एसिड होता है जो कि मॉइस्चराइजर और सॉफ्टनर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होता है, इसलिए आप बचपन में देखे होंगे कहीं पे भी चोट लग जाती थी तो दादी माँ लोग क्या बोलते थे, नारियल का तेल लगा देते थे। उस टाइम में हमारे पास बहुत सारे वुंड हीलिंग और एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट अवेलेबल नहीं हुआ करता था, राइट। तो नारियल का तेल में आज भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्लास के बाद। ठीक है। फोर्थ वन है ऑलिव ऑयल, ओलिया यूरोपिया, ओलियासियाई फैमिली से बिलोंग करता है यह प्लांट। और इसमें जो होता है वो ऑलिक एसिड होता है, पल्मिटिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है, माइरिस्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें नाम भी जो भी प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो ओलिक, पल्मिटिक, लिनोलिक, स्टेरिक, माइरिस्टिक, ये सारे एसिड्स हैं इसमें रहेंगे। यह इट इज ग्रेट फॉर द हेयर, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी एंड हेयर कंडीशनर, इट्स वेरी गुड हेयर कंडीशनर, राइट। सो ऑलिव ऑयल आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली ऑलिव ऑयल खरीद के, है ना। फिर बहुत सारे ब्रांड नेम भी आ चुके हैं यहाँ भी मार्केट में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका
आलमंड ऑयल। तो जब हम आलमंड ऑयल की बात करते हैं, यह हमें मिलता है प्रूनस डुल्सिस, रोसासियाई फैमिली से बिलोंग करता है ये। बादाम का तेल, वही 78% फैट, जो कि सुपर अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, और यह सॉफ्टन एंड स्ट्रेंथन हेयर क्लींसिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो आलमंड ऑयल नाम से ही एक ब्रांड नेम है, ठीक है। तो आलमंड ऑयल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, स्ट्रेंथनिंग द हेयर, ये बालों को मजबूत करता है, सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है ना, और क्लीन भी करता है। छठवां और बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका सियाई। तो इसमें भी हमारे लगभग ओलिव ऑयल जैसे ही कंटेंट रहते हैं, ऑयली, क्लीन ऑयली। यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल रहा है, यूरोसिक एसिड। देन इसमें होता है एलाइल आइसोथियोसाइनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से जो स्ट्रॉन्ग अरोमा आता है ना मस्टर्ड ऑयल से, वो आइसोथियोसाइनेट की वजह से आता है। यह गुड मॉइस्चराइजर है एंड हेयर स्ट्रेंथनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरसों का तेल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी लगा के देखना, ठीक है। अराचिस ऑयल, अराचिस हाइपोजिया, लिगोमिनेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है, ऑयली, क्लीन ऑयली, ये सब रहते हैं इसमें। स्किन को सॉफ्ट करने में ये बहुत फायदेमंद है। एप्रिकॉट ऑयल, प्रूनस आर्मेनिका नियाका, रोसासियाई फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज होता है। तो ये 8 ऑयल अगर आप फिक्स्ड ऑयल के आंसर में लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट। बट आपको जितने इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सॉर्ट कर लिया हूँ, और अगर आप इस नोट्स को फिर से सॉर्ट करने जाएंगे तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। इसको आपको इलेबोरेट करने के लिए सीखना चाहिए, और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए, ताकि आप सेंटेंस फॉर्म करके उसको थोड़ा खींच सकें एग्जाम में। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, या फिर खुद अपना नोट्स बना सकते हैं। और समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो में आइए, वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, अगेन देखिए, आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। थैंक यू।